हाथ खाली हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो फिर भी हौसला बनाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? सिर्फ बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। Hey, once again I welcome back to our channel. Today in this video we are going to talk about finite verb or infinite verb. But before going to start, I would like to check the energy of the class. And if you're watching this video at first time, guys, then I'll suggest you, after watching this video, please go back and watch my all previous lectures. And after that, you have a right approach how to start study English grammar. So in my previous lecture, we have taught you guys transitive verb or intransitive verb. So in this video, we are going to talk about finite verb or infinite verb. So first, let me check the energy of the class, and after that, your class will be start. So are you ready, guys? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Really? Yes, sir. Shall I start the class? Yes, sir. Okay, ऑनलाइन आप तैयार हो? कॉपी पेन है आपके पास? निकालो फटाफट कॉपी पेन अपने निकालो। और आज की शाम आपके नाम हम करते हैं। और फर्स्ट 10 डेज जो वार्म अप क्लास हम लोग का होने वाला है, उसके आज हम लोग 7वें या 8वें दिन में होंगे। तो इस 7वें और 8वें दिन में आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये जो वार्म अप करके आपको कैसा फील हो रहा है, इसको जो है इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 1-2-3 दिन में हम लोग फिनिश करने वाले हैं वार्म अप क्लास को, और उसके बाद से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना, जो भी आपकी समस्या है उसको हम जड़ से मिटाने की कोशिश करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द क्लास। क्या पढ़ना है आज बच्चे? फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ना है। और पिछली क्लास में हमने बताया था फाइनाइट वर्ब का ऑपोजिट होता है नॉन फाइनाइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइनाइट वर्ब क्या है, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, एंड आफ्टर दैट इनफाइनाइट वर्ब, व्हाट इज इनफाइनाइट वर्ब, लास्ट में समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को समझते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब बच्चे किसको कहते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम देते हैं ही इज अ डॉक्टर, इज अ, या हमने लिखा है यहाँ पे नीतीश गोज टू मार्केट। ऑनलाइन आपको दिख रहा है ना, हमने 2 सेंटेंस से लिखा, ही इज अ डॉक्टर, नीतीश गोज टू मार्केट। तो समझते हैं इसी आधार पे, इसी को फाइनाइट वर्ब को समझते हैं इसी एग्जांपल से क्या होता है फाइनाइट वर्ब। देखिए बच्चे ध्यान देना है, फाइनाइट वर्ब दुनिया का वह सब वर्ब फाइनाइट वर्ब हो सकता है कब ना, देखो जब सब्जेक्ट की जस्ट बाद वाला जो वर्ब है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ब है, यदि हम सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करते हैं, और उसके जस्ट बाद वाला जो वर्ब है, यदि इसके नंबर और पर्सन चेंज करने से इसमें यदि बदलाव आ जाता है, यदि इसमें बदलाव आ जाता है, तब हम उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अरे बात समझ में? चलिए हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ही है, क्या है? ही है। अब हम इस ही को यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसका नंबर और पर्सन चेंज कर देते हैं, यू बना देते हैं। तो एक बात बताइए, यू के बाद जो है हम इज और डॉक्टर लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यू के साथ यह मैच नहीं करता है, यू के साथ यह मैच, यानी सीधा सा मतलब है कि यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज कर रहा है ना, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। वर्ब भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसी को तो हम फाइनाइट कहते हैं, इसी को तो क्या कहते हैं? या एक और माध्यम से हम समझते हैं, दुनिया का वह सब वर्ब फाइनाइट वर्ब है यदि वह सब्जेक्ट के पास है तो, सब्जेक्ट के पास है तो, पर कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज कर देने से, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज कर देने से यदि वो पास होने वाले जो वर्ब है, पास जो रहने वाला जो वर्ब है वह बदल जाता है तो, यदि नहीं बदलता है तो उस केस में वो कौन सा वर्ब कहलाएगा बच्चे? इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और समझते हैं एग्जांपल से, जैसे नीतीश गोज टू मार्केट, नीतीश गोज टू
हम क्या करते हैं यहाँ पे नीतीश को चेंज करके हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वी। क्या यूज करना चाह रहे हैं बच्चे? वी। वी जब हम चेंज करते हैं, नीतीश को वी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ये गोज जो है गोज हो रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा चेंज होकर? यहाँ पे हो जाएगा गो। यानी सब्जेक्ट को चेंज जैसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट को चेंज जैसे कर रहा है वैसे वर्ब के फॉर्म में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चेंज हो रहा है, वर्ब का फॉर्म भी क्या हो रहा है? इसी को तो हम फाइनाइट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? या एक छोटा सा और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई राजा है, क्या है, और उसकी एक रानी है। ऑनलाइन मजा से सुनना इसको। एक राजा है और उसकी रानी है। सपोज कीजिए कि राजा के पास बहुत सारा, राजा है नो डाउट, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होंगी, बहुत सारे पैसे होंगे, काफी लाइफ में मस्ती होंगे ना, ये सारे मस्ती। लेकिन राजा इन केस वह राजा भिखारी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो राजा जब भिखारी हो जाता है तो राजा की रानी को भी कटोरा हाथ में उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा ना। क्यों? कि राजा की स्थिति चेंज हो रही है, तो राजा की मैडम की भी स्थिति क्या हो जाएगी, यानी राजा की रानी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक वही बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, तो वर्ब भी हमारा क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो यदि कोई पूछेगा फाइनाइट वर्ब क्या है, तो कहना कि दुनिया का वह सब वर्ब फाइनाइट वर्ब हो सकता है यदि वह सब्जेक्ट के पास है तब। यदि वो सब्जेक्ट के पास है, सब्जेक्ट के पास नहीं है तब वो फाइनाइट नहीं है। चलिए हम समझते हैं उसको। जैसे हमने कहा ही गोज टू मार्केट फॉर बाय सम बुक्स, यानी वो बाजार जाता है कुछ किताबें खरीदने। ठीक है, तो ध्यान देना मत, यह हमारा सब्जेक्ट है। ऑनलाइन टिंकू पिंकू रिंकू सोहन मोहन, ये ध्यान दो, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है या नहीं? से लावली में है या नहीं? ये नो डाउट वर्ब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अच्छा, इसमें और वर्ब खोजते हैं, एक वाई भी हमारा वर्ब है कि नहीं है? अच्छा, तो एक बात बताओ बच्चे, हम यह क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम आई बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो नो डाउट यह चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी आई गो हो जाएगा। लेकिन क्या बताओ, यह चेंज होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब्जेक्ट के पास नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। यह सब्जेक्ट के पास जब नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। यदि याद रखो, सेंटेंस का टेंस भी चेंज कर देते हैं ना, सेंटेंस का टेंस भी चेंज कर देते हैं। यह प्रेजेंट में बना हुआ है, यदि हम इसको पास्ट में बना देते हैं, हम क्या करते हैं? आई वेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आई वेंट कर देते हैं। समझ रहे हैं? आई वेंट कर देते हैं, तब भी यह चेंज नहीं होगा, तब भी यह चेंज नहीं होगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा? अच्छा, तो आपको कहिएगा कि सर ये तो खाली चेंज वाला आप बताएं, इनफाइनाइट वर्ब तो बताएं। इनफाइनाइट वर्ब किस स्थिति में होता है? मन में क्वेश्चन आएगा ना, क्या कि इनफाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? तो ध्यान दो, इनफाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं बच्चे? यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, जैसे आई वेंट टू मार्केट है ना, यानी मैं बाजार गया था। देखो ना, यहाँ पे कोई भी तुम नंबर या पर्सन इसका चेंज करो, ही लगाओ, सी लगाओ या कुछ भी लगाओगे ना, तो ये तुम्हारा चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा चेंज नहीं होगा। ही के साथ भी ये मैच कर जाएगा, सी के साथ भी, वी के साथ भी, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट का नंबर पर्सन कुछ भी करो, ये वेंट सबके साथ सूट कर जाएगा। तो जब सबके साथ सूट कर जाएगा, यानी इसके बदलने से इस पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इस पे कोई प्रभाव, तो यह कौन सा वर्ब कहलाएगा? हे कम ऑन गाइस, क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा,
याद रखना, ऐसा नहीं कहना कि दुनिया का सब वर्ब फाइनाइट है यदि सब्जेक्ट के पास है तो, पर कंडीशन है, उसके पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में भी क्या हो, चेंजिंग हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। आ रहा बात समझ में? दूसरा हमने समझा कि सब्जेक्ट यदि सेंटेंस का टेंस चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करते हैं बच्चे? इफ यू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यदि हम सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आर नॉट टोटली चेंज, इन दैट केस वो हमारा इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आगे बढ़े? यस और नो? ऑनलाइन ऑनलाइन बताओ। आगे बढ़े उसके पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और यहाँ पे एक ऐड लगा देते हैं। याद रहे 15 तारीख बहुत दूर नहीं है, अब हम लोग 15 तारीख के करीब हैं। इसी 15 तारीख से हर एक क्लास का नया बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे आसपास से हैं, पीरा भटिया, जैनी टोला, मोदी टोला, नगावा, बरवा, सानी, और आप चाह रहे हैं कि 10th क्लास में कुछ बेहतर करें, और पिछले वीडियो में आपने विनय सर के साथ जो बच्चों का फीडबैक देखा है, क्लास 10th के बच्चों का कैसा फीडबैक रहा सीएमसी के प्रति, यदि आप भी चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ इस सफर में जुड़कर इस अंग्रेजी सीखने में ही नहीं, आप चाह रहे हैं कि आप इस गांव को, विनय सर के सपना को, इस एरिया को पटना बनाना, तो हम 15 तारीख से हर एक क्लास का स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप उसमें आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर, जैसे अभी सैकड़ों बच्चे हमारे आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, तो रात में नाइट क्लासेस भी हमने बहुत दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। तो आप आमने सामने बैठकर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें, और 1 to 1 यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं, आपको मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो आपको उंगली पकड़कर हम सिखाने के लिए तैयार हैं। तो क्यों पढ़े हैं चक्कर में? आइए, और एकदम स्टार्टिंग से आपकी जो भी वीक पॉइंट है आप पर, हाँ याद रहे कि आप अंदर से उत्साहित हों, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए पढ़ने की, कुछ सीखने की। नो डाउट यहाँ पे आने वाले बच्चे, उनके अंदर कुछ ना कुछ भूख ही होता है, तभी वो हमसे जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, और हम आपका साथ देंगे, साथ हम आपको उंगली पकड़कर सिखाएंगे। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आता, तो सब को हम उंगली पकड़कर सिखाएंगे। और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा गौरव रहा है बहुत अच्छा नंबर देने का, इस एरिया में बहुत शानदार नंबर देने का हमारा इसका गौरव प्राप्त है हमें। और आपके जैसे बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप आए और ऐसे 1 to 1 फेस टू फेस आमने सामने बैठकर क्लास करें। तो ऐड को हटा दें ऐड को। चलो पेज पलटो, पेज तुम्हारा भाग गया होगा ना छोटू, पेज पलटो। तो ये 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले क्लास में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। ये नीचे नंबर चल रहा है जो रहा है, इस पे संपर्क करें। यदि फोन से बात नहीं हो पा रही है तो सीएमसी आपसे दूर नहीं है, आप विजिट करें हमारे ऑफिस में, और नए नए बैचेज के बारे में आप जानें और जरूर ज्वाइन करें। हमारा एडवाइस आपके लिए यह है। चलो पानी पियेंगे क्या? पानी पियेंगे आप थोड़ा सा? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चे कुछ हंस रहे हैं, अभी पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बच्चे, हमने बताया आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फाइनाइट वर्ब वह सब फाइनाइट वर्ब है यदि वह सब्जेक्ट के पास है। सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से यदि उसके फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है तो वह भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। यदि नहीं होता है तो नॉन फाइनाइट, नहीं होता है तो नॉन फाइनाइट। हमने एक एग्जांपल देके बताया कि वो सब्जेक्ट के पास होना चाहिए। सब्जेक्ट के पास जो रहता है उसी में चेंजिंग हो सकता है, जो दूर होता है उसमें चेंजिंग। फॉर एग्जांपल हमने बताया था ना, ही गोज टू मार्केट फॉर बाय सम बुक्स, बताया था ना। तो हमने देखा कि ही वेंट के जगह पे यदि हम टेंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग होगा, पर यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे बाय में कोई चेंजिंग नहीं होता। आ रहा है बात समझ में? अच्छा चलिए अब बच्चे बात करते हैं नॉन फाइनाइट जो होता है ना, नॉन फाइनाइट में आपकी अदालत में हम पेश करते हैं कि पिछले क्लास में आपको एक याद होगा, एक नाम जेरंड बताया था ना।
तो जेरंड कहिएगा कि सर जेरंड क्या होता क्या, तो हमने बताया हुआ था पिछले क्लास में। तो जेरंड बेसिकली नॉन फाइनाइट का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? नॉन फाइनाइट का ही पार्ट होता है। जेरंड बोले तो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। अच्छा याद रखना बच्चे, इसमें एक हमने नाम रखा था इंफिनिटिव्स, इसमें नहीं, पिछले क्लास में जब हमने बताया था कि सब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जिसमें जेरंड और इंफिनिटिव्स की चर्चा हमने करी थी। याद है आपको बिट्टू? याद है? बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं बिट्टू आप, अनिल आप भी बहुत शानदार दिख रहे हैं। अच्छा इसमें हमने बताया था 2 प्लस V1 जो होता है, 2 प्लस V1 होता है। और इसमें एक तीसरा जो नाम है उसका नाम है बच्चे पार्टिसिपल। क्या नाम है? पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल की बात करें ना तो ये पार्टिसिपल 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर कहेंगे क्या, पर फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। देखिए ये माइंडसेट हम लोग का बन गया है कि प्रेजेंट आएगा तो उसके बाद पास्ट, पास्ट आएगा तो उसके बाद, समझ रहे हैं सूरज? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम आपका नाम रख रहे हैं पर ऐसा माइंडसेट रखना सब जगह सही नहीं होता है। आप भी ऐसे ही सोच रहे थे ना, पर ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये कैसे होता है सर, देखने में कैसे दिखता है? तो याद रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, क्या बच्चे? प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम V4 जिस तरह जेरंड दिखता है उसी तरह यह भी दिखता है। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल याद रखना, ये V3 जहां पे भी दिखाई दे समझ लेना पास्ट पार्टिसिपल है। क्या? कम ऑन गाइस, क्या कहते हैं उसको? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा परफेक्ट पार्टिसिपल याद रखना क्या दिख जाएगा बताओ? नहीं, B2 नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। हालांकि ये आगे की बात है, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, पर हाँ ये जानकारी आपको दे देना हम चाह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट का ही पार्ट होता है जेरंड। यदि कोई पूछेगा जेरंड है क्या, तो आप बता सकते हैं कि नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है। देयर आर 3 मेंबर्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। How many members? 3 members. First one is gerund, second one is infinitives, and third one is participle. It can be divided in 3 parts. इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, like present participle, past participle, perfect participle. Present participle कैसे दिखता है सर? ये past participle इस कैसे दिखता है? having plus with, having plus बेथिल। तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट फाइनाइट वर्ब क्या है और इनफाइनाइट वर्ब क्या है। और पिछली क्लासेज में हमने आपको बताया है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसके पीछे जाइएगा तो हमने रेगुलर इरेगुलर की बात करी है। उसके पीछे जाइएगा तो वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, 2, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हमने बताया वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इन सारी को। और हाँ ये जो वीडियो की लेंथ आप देख रहे हैं ना, इस पे ध्यान नहीं रखेंगे कि वीडियो 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट। याद रखिए जितने मिनट का वीडियो है पूरा कंटेंट भरा हुआ यह वीडियो है। और कोई टॉपिक हमने अभी स्टार्ट नहीं करी, हमने कोई टॉपिक स्टार्ट, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो भूकंप आ जाएगा, क्या आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन टेंस पढ़ाएंगे तो एक अलग प्रकार की, जिस तरह अभी हलचल हो रहा है ना, जैसे कुछ पिछला जो हमने पढ़ाया है तो उसको सोच सोच के अभी आपके दिमाग में हलचल हो रहा है ना, ठीक उसी तरह का हलचल जब हम कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शांति तरीका से ध्यान से देखने के लिए आकर अपना प्यारा प्यारा शब्दों से कमेंट कर मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए, और इस चैनल को आकर सब्सक्राइब करने के लिए, और आकर वीडियो देखने के दौरान लाइक करके अटेंडेंस बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।